हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि फैक्टोरियल क्या होता है, किसी संख्या का फैक्टोरियल निकालने के लिए कौन सा फार्मूला यूज किया जाता है, किसी संख्या को फैक्टोरियल के रूप में कैसे सॉल्व करते हैं, इसके ऊपर हम आज डिटेल से बात करने वाले हैं। और ये हमारा कोर्स सीरीज रीजनिंग और एप्टीट्यूड का पार्ट नंबर 2 होने वाला है। इसके पहले मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना दिया है जहां पे मैंने बताया कि बॉडमास रूल क्या होता है और बॉडमास रूल पर आधारित किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और उनको कैसे सॉल्व किया जाता है। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जाकर उस वीडियो को चेक कर सकते हैं। तो आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपको हमारे हर एक नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो बिना देर किए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। तो जैसे कि सबसे पहले हम बात करते हैं कि फैक्टोरियल होता क्या है और इसकी डेफिनेशंस पे थोड़ी सी चीजों को हम समझ लेते हैं। तो क्या होता है, द प्रोडक्ट अर्थात प्रोडक्ट जो होता है एन कॉन्जुगेटिव नेचुरल नंबर अर्थात पॉजिटिव इंटीजर जो होते हैं उनका जब हम प्रोडक्ट करते हैं 1 से लेकर एन तक तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, फैक्टोरियल एन कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं इस टाइप से लिखते हैं और इसका लिखने का सिंबल जो होता है इस टाइप का सिंबल होता है। और कभी कभी आपने इस टाइप का भी लिखा देखा होगा, तो आप चाहे तो ये वाला सिंबल यूज कर सकते हैं या सबसे ज्यादा तो ये बुक किताबों में ये वाला आपको मिलेगा। जैसे 5 फैक्टोरियल लिखना है तो आपको 5 इस टाइप से लिखना होगा। आप चाहे तो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं फैक्टोरियल 5, तो आपको जो अच्छा लगता है वो लिख सकते हैं। तो मैं ये वाला ज्यादा यहाँ पे यूज करने वाला हूँ, इस टाइप का फैक्टोरियल यहाँ पे लिखना, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम और आगे चीजों को समझते हैं। जैसे कि अगर आपको फैक्टोरियल एन लिखना है तो फैक्टोरियल एन का कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 डैश डैश फिर n-1 n-2 इस प्रकार से मल्टीप्लाई करते चले जाते हैं। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे 4 लिखा है, 4 का फैक्टोरियल कैसे लिखते हैं, देखो बहुत आसान है। 4 को हम लोग क्या करेंगे, इस टाइप से लिख लेंगे फैक्टोरियल 4 को। अब यहां से देखो दो तरीके, या तो आप लिखो 4 फिर गुणे 3 फिर गुणे 2 फिर गुणे 1, या ऐसा तरीका है 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो इसमें से जो भी आपको अच्छा लगता है वो यहाँ पे आप यूज में इसको ले सकते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पे और कुछ एग्जांपल है, फैक्टोरियल 6 को इस प्रकार से लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 5 है, फैक्टोरियल। यहाँ पे कुछ नोट करने वाली चीजें हैं जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकती हैं जब क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। जैसे कि फैक्टोरियल जीरो का मान होता है 1 और फैक्टोरियल 1 का भी मान होता है 1। इसीलिए अभी हम सिद्ध भी करके दिखाएंगे कि फैक्टोरियल 0 का मान 1 कैसे होता है। इस पे हम अभी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के साथ में आपको इसका प्रूव करके भी दिखाने वाले हैं। तो फैक्टोरियल समझ लेते हैं। अब यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चंस पे बात करने वाले हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको एक क्वेश्चन नंबर 1 दिखाई दे रहा होगा। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि वैल्यू क्या होगी इस फैक्टोरियल 1 की, अर्थात ये फैक्टोरियल 7 जो लिखा है यहाँ पे, मैं इस प्रकार से फैक्टोरियल लिखूंगा, इसकी वैल्यू बताना है। बहुत आसान होता है, फार्मूला जैसे कहता है कि हमारे जैसे मान लो फैक्टोरियल 7 है तो इसमें आपको क्या करना है, पहले 7 लिखना होता है, फिर एक कम करके लिखना है, फिर उससे एक कम करके और लिखना है, फिर एक और कम करके लिखना है। इस प्रकार से आपको कम करते करते चले जाना है जब तक 1 ना आ जाए। अब यहां तक आ जाता है, अब आपको क्या करना होता है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होता है। तो आपको इन सभी चीजों मल्टीप्लाई करना, जैसे यहां से करेंगे इनके साथ छंग कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा, और 42 हो जाएगा। और इधर से गुणा करेंगे यहाँ से तो क्या हो जाएगा, 5 चुको 20 हो जाएगा। और 20 को अगर आप 3 से तो इस प्रकार से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ से देखो 20 हो जाएगा, 7 छंग इनका ये 42 हो जाएगा। और इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 12 हो जाएगा। और 12 की अगर हम मल्टीप्लाई इनके साथ में यहाँ करते हैं तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 240 हो जाता है। अब यहाँ पे ये जो 42 बचा अर्थात क्या इतना है, 42 और गुणे 240 गुणे 1 से ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो क्या आ जाएगा, देखो 42 गुणे 240। अब यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई इनकी करनी होगी, सॉल्व करना होगा, तो इसका आंसर आ जाता है। आप चाहें तो यहाँ पे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपल से 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 चौको 16, 2 दूनी 4, 20 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं इनका बहुत आसानी से। और इसके बाद यहाँ पे एक ये जीरो और लग जाएगा, तो 1000 लगभग 80 इस टाइप से बन के आता है। आपको अच्छे से मल्टीप्लाई कर लेना है, कितना यहाँ पे आएगा, कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकती है लेकिन आपको तरीका यही अपनाना है। इसके बाद हम यहाँ पे दूसरे क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं, देखते हैं उसका सॉल्यूशन कैसे किया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक आपको क्वेश्चन दिया गया है जिसमें कह रहा है कि फैक्टोरियल जो कि है n+1,
और दूसरा दिया गया है इसके बराबर 5 फैक्टोरियल n। अब यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है कि n का मान कितना होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे हम जानते हैं कि फार्मूला हमारा क्या होता है। अगर कोई भी फैक्टोरियल है तो उसमें क्या हो जाएगा, n इंटू फैक्टोरियल n माइनस वन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये जो n+1 लिखा, अगर इसको ही हम बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n+1 अगर लिखते हैं फैक्टोरियल में तो इसके बराबर क्या हो जाएगा, n+1 हो जाएगा। और यहाँ पे मल्टीप्लाइड में फिर क्या आ जाएगा, फैक्टोरियल n+1 एक घट जाएगा तो ये इतना हो जाएगा। तो यहां से इसी को हम सॉल्व कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, n+1 हो जाएगा इंटू एक से एक घट जाएगा तो कितना बचेगा, फैक्टोरियल n बच जाएगा। जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं फैक्टोरियल n+1 बराबर आ जाता है n+1 इंटू फैक्टोरियल n। अब यहां से इस क्वेश्चन से हम अगर देखें तो क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल n के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, n+1 के स्थान पे n+1 इंटू फैक्टोरियल n लिख सकते हैं। इसी प्रकार से इधर 5 लिखा है और इंटू फैक्टोरियल n। अब देखो ये दोनों तरफ फैक्टोरियल n को हम क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। ये दोनों चीजें क्या हो जाएंगी, कट हो जाएंगी। कट होने के बाद अब क्या बचेगा, इधर n+1 बच जाता है और इधर क्या बच जाता है, 5 बच जाता है। तो यहां से अब क्या करेंगे, ये 1 को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, 5-1 n+1, तो n बराबर क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा। तो देखा बहुत आसानी से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे अगले क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको एक थर्ड नंबर पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा जिसमें कह रहा है कि यहाँ पे 9 दिया गया है, 9 के डिवाइडेड 9 फैक्टोरियल इंटू फैक्टोरियल बटे 7 फैक्टोरियल इंटू फैक्टोरियल 6 दिया गया है। इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान है। पहले मैं क्या करता हूँ, इसको एक बार इस प्रकार से लिख देता हूँ, फैक्टोरियल 9 इंटू फैक्टोरियल 8 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 7 इंटू फैक्टोरियल 6। ये मैंने लिख दिया। अब इसको सॉल्व करना है तो यहाँ पे देखो हम क्या करेंगे, ऊपर वाले जो फैक्टोरियल 9 है इसको हम यहाँ से तोड़ना स्टार्ट करेंगे। तो क्या करेंगे, फैक्टोरियल 9 को 9 लिखेंगे, फिर हम पे यहाँ पे 8 लिखेंगे, फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, 7 लिखेंगे। इसको हम फैक्टोरियल 7 तक ही रख देते हैं। इसके बाद 8 को फिर से क्या करते हैं, 8 इंटू 7 इंटू 6 तक कर देते हैं। क्योंकि अब इसको हम समझाने वाले भी हैं, क्योंकि देखो नीचे फैक्टोरियल 7 था तो ये नीचे 7 ही रख लिया, और ये फैक्टोरियल 6 था, यहाँ इसको ऐसे लिख लिया। अब देखो ये कि यहाँ पे फैक्टोरियल क्या हो गया आपका, ये 6 हो गया, ये 6 से कट गया, ये 7 से ये 7 कट गया। तो अब यहाँ पे क्या बचता है, 9 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 7 बच जाता है। तो यहाँ से अब आपको इनको मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, 9×8 72 हो जाएगा, 8×7 56 हो जाएगा। इनके आपस में मल्टीप्लाई यहाँ पे करते हैं, 72 हो जाएगा और ये 56 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6×2 12 हो जाएगा, 7×6 42, 5×2 10, 42×10 52, 52×1 53 हो जाएगा, 7×5 35, 35×5 40। तो यहाँ से कितना आ जाता है, 4032। ये आंसर यहाँ पे आ जाता है। आपको कैलकुलेशंस पे ध्यान रखना है, कैलकुलेशन में मिस्टेक किसी से भी हो सकती है, तरीका आपको यही अपनाना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 देख सकते हैं जिसमें कह रहा है कि प्रूव दैट करना है आपको कि फैक्टोरियल 0 जो है क्या है, 1 है। ये कैसे 1 है, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करना बहुत ही सिंपल तरीका है। बस हमें क्या करना होगा, सबसे पहले फार्मूला क्या है, वी नो दैट, हम लोग क्या जानते हैं, फार्मूला यहाँ पे जानते हैं, उसको हम लिखते हैं कि वो फार्मूला हमारा क्या कहता है कि फैक्टोरियल n बराबर क्या हो जाता है, फैक्टोरियल, सॉरी मिस्टेक यहाँ पे, थोड़ा सा इसको कट कर देते हैं। अब क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल n बराबर क्या हो जाएगा, n इंटू फैक्टोरियल n-1 हो जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, पुट करते हैं। पुट करेंगे कि n बराबर 1, n बराबर जब 1 पुट करते हैं तो देखते हैं यहाँ पे क्या आने वाला है। तो जैसे यहाँ पे हम पुट करते हैं तो देखो इस सिंपल से क्या हो जाएगा, जहां पे n है वहां पे 1 हो जाएगा, 1 इंटू 1-1। तो यहां से देखो क्या हो जाएगा, 1। तो ये 1 फैक्टोरियल 1, सिंस हम क्या जानते हैं, सिंस वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि फैक्टोरियल 1 का मान कितना होता है, 1। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये इधर 1 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 1-1 0 हो जाएगा। अर्थात यहाँ से आप सिंपल लिखें तो क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 0 बराबर 1। ये हमें प्रूव करना था।
ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं, बहुत आसानी से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे एक और क्वेश्चन दिया गया है जिसमें आपको देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ पे फैक्टोरियल 6 दिया गया है, मल्टीप्लाइड में फैक्टोरियल 3 दिया गया है, डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 3 दिया गया है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, वैसे तो आपको ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा लेकिन बहुत ही सिंपल है। अभी जो मैंने सॉल्व किया था वही तरीका है। तो यहाँ पे मैं पहले एक बार लिख लेता हूँ क्वेश्चन को। तो क्या करेंगे, फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 3 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3। अब देखो यहाँ पे फैक्टोरियल 3 ऊपर नीचे तो ऐसे कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा फैक्टोरियल 6। फैक्टोरियल 6 को क्या लिखेंगे, 6 5 4 3 2 1, इस प्रकार से लिखेंगे। यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 30 हो जाएगा। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 4 दूनी 12, दूनी क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अर्थात यहाँ से यहाँ तक मल्टीप्लाई करने पे 24, और 24 की यहाँ पे गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, 4 तिया 12 हो जाएगा, 3 दूनी 6, 720 आंसर आ जाता है। बहुत सिंपल है, इस टाइप के आप क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है जिसमें आपसे पूछ रहा है कि कितने आपको प्राइम डिवीजर है फैक्टोरियल 3 के। तो बहुत आसान है, इसको हम यहाँ पे हल करते हैं, देखते हैं कितने होंगे इसके प्राइम डिवीजर। तो यहाँ पे देखो क्या करते हैं, फैक्टोरियल 3 को हम सब लोग क्या लिखते हैं, फैक्टोरियल 3 बराबर 3 गुणे 2 गुणे 1। आप चाहें तो उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 गुणे 2 गुणे 3। तो ये हो जाते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे फैक्टोरियल, तो अर्थात ये भी, और फैक्टोरियल 3 का अगर ऐसे भी देखा जाए तो क्या होता है, 6 यहाँ से आता है। तो 6 को देखो 3 भी डिवाइड कर देता है, और 6 को क्या होना है, 2 भी डिवाइड कर देता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे फैक्टोरियल 3 के कितने प्राइम डिवीजर हो जाते हैं, केवल 2 हो जाते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे एक और क्वेश्चन आप देख सकते हैं जिसमें दिया गया है फैक्टोरियल n, अर्थात क्या दिया गया है, फैक्टोरियल n बराबर 24। तो आपको यहाँ पे फाइंड करना है कि यहाँ पे n की वैल्यू कितनी होगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, देखो सिंस सबसे पहले हम लोग फार्मूले को ही लिख देते हैं। फार्मूला हमारा क्या कहता है कि फैक्टोरियल n बराबर 1 2 3 4 5 डैश 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 n -1 इंटू फैक्टोरियल n, इस टाइप से, या n तक चलता है, ठीक, n तक लिखते हैं इसे। तो ये इस टाइप से यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं। तो अब यहीं पे अगर हम इसके तरीके से इन चीजों को लिखें, तो यहाँ पे देखो क्या है, ये इधर 24 है, तो ये 24 कब आएगा ये आपको ध्यान देना है। अर्थात कहने का मतलब क्या है कि यहाँ से अगर देखा जाए 24 कब आ जाएगा, 2 1 कम 2, 2 3 6, 6 चौक 24, तो यहाँ तक ही 24 आ जाएगा। तो अर्थात हम क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल n इज इक्वल टू 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे डैश डैश। इसको हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं। ऐसा क्यों लिखा है अभी समझते हैं। इतना हम इसलिए लिखते हैं क्योंकि यहां तक ही क्या हो जाता है, हमारा 24 हो जाता है। तो अर्थात अगर हम इसको थोड़ा सा और सिंपल लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, 24 बराबर 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू डैश डैश n, ये हो जाता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये n हो जाएगा। अर्थात 24 जहां पे है उस 24 को हमने क्या लिख दिया है, 24 ही रखते हैं, और उसके स्थान पे क्या लिखते हैं, ये n लिखते हैं यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, n को क्या लिखे, 1 2 3। आप चाहे तो इसको इधर पलट सकते हैं, 1 2 3 4 डैश डैश n बराबर 24। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखें तो ये n कितना होना चाहिए 24 आने के लिए, अर्थात 1 2 3 4, अगर 4 होगा n तभी तो 24 प्राप्त होगा। आप चाहे तो देख सकते हैं फैक्टोरियल 4 का कितना होता है, 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, 4 3 12 दूनी 24 हो जाता है। तो इस प्रकार से n यहाँ पे कितना होगा, 4 होगा। तो वही चीज यहाँ पे आ जाता है आपका n बराबर 4। अगर n बराबर आपका 4 होगा तो उसका मान कितना आएगा, 24 आ जाएगा। ये इस क्वेश्चन में पूछा गया था। तो आज के वीडियो हम लोगों ने इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ पे। जब तक के लिए धन्यवाद।